सतनाम साहिब की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। रामायणी नंबर 50 में यहाँ पर सदगुरु का अपना परिचय देते हुए संसारी लोगों का परिचय देना इस वाणी के माध्यम से आप समझेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कबीर साहब का बताया हुआ हर ज्ञान अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए इस वाणी को प्रारंभ करते हैं। कहित मोहि भयल जुगचारी, समझत नाही मोर सुत नारी। बंसहि आग लग बंसहि जरिया, भरम भूल बर कर धंधे परिया। हस्ती के फंदे हस्ती रहाई, मृगा के फंदे मृगा रहाई। लोहे लोहे जस काटु सयाना, त्रिया के तत्व त्रिया पहचाना। साखी है इसकी, नारी रचनते पुरुषा, पुरुष रचनते नारी। पुरुषा ही पुरुषा जो रचे, ते बिरले संसार। ठीक है, व्याख्या में चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में सर्वप्रथम अपना परिचय देते हुए संसारी लोगों को मोहादि बंधन का परिचय देते हैं। ठीक है, सदगुरु कहते हैं कि काल पुरुष निरंजन के माया जाल से छूटने के लिए और महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के प्राप्ति के लिए मैंने चारों युगों से क्रमशः सतयुग में स्वामी सतसुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम स्वामी नाम से, द्वापर युग में करुणामय स्वामी नाम से और कलयुग में सत्य कबीर साहब नाम से प्रकट होकर संसारी जिज्ञासु लोगों को उपदेश दिया। किंतु काल पुरुष निरंजन के द्वारा माया के दृढ़ बंधनों में फंसे हुए लोग कहते हैं कि ये मेरे पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा धन है, यह मेरा घर बार है इत्यादि मेरे तेरे मोह ममत्व में बंधे हुए लोग मेरे सत्योपदेश को विचार पूर्वक समझते नहीं हैं और ना मेरे बताए हुए सत्य पथ को समझने का प्रयास करते हैं। संसारी अज्ञानी लोग किस प्रकार स्त्री पुत्र धनादि के मोह ममत्व में पड़कर नष्ट होते हैं, सदगुरु इस विषय को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि जैसे बांस में परस्पर घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जिससे हरे सूखे सब बांस जल जाते हैं, किंतु और भी आसपास के अन्य वृक्ष भी जल जाते हैं, उसी प्रकार बिना ज्ञान विचार के अज्ञानी लोग भ्रम भूल में पड़कर दुखदायी विषयों को सुखदायी समझकर उसी की प्राप्ति के लिए दुख पाते हैं। नाना प्रकार के धंधे में तथा वेदोक्त यज्ञादि कर्मों में पड़े हुए हैं, जिससे दिनों दिन बढ़ती हुई विषय आसक्ति रूप अग्नि उन लोगों को नाश कर देती है और उनकी संगति में आने वाले अन्य लोगों को भी सत्य पथ से विमुख कर दग्ध कर देती है। जैसे हस्तिनी के फंदे में हस्ती रहता है तथा जैसे मृगी के फंदे में मृग रहता है, एवं जैसे सयाने अर्थात चतुर लोग लोहे से ही लोहा को काटते हैं और जैसे स्त्रियों के तत्व अर्थात स्वभाव को स्त्रियां ही जानती हैं, भाव यह है कि जैसे हस्ती मृगादि मोह में पड़कर विनष्ट हो जाते हैं, वैसे ही नर नारी मनुष्य प्राणी भी परस्पर तथा पुत्रादि परिवार के मोह ममत्व में पड़कर आसक्ति रूप बंधन में पड़ जाते हैं। लोहे के समान अपने सगे संबंधियों से राग द्वेष छेदन भेदन और स्त्री पुत्रादि के मोह ममत्व में पड़कर अपने कर्तव्य धर्म से नीचे गिर जाते हैं अर्थात पीछे हो जाते हैं। इसलिए कमल के पत्र के समान विवेकी ज्ञान जन को सांसारिक समस्त विषयों के प्रति व्यवहार रखने से अर्थात निर्लिप्त रहने से ही इस लोक तथा परलोक बनता है। इससे विपरीत चलने से दोनों ही लोक बिगड़ते हैं और सद्गति की प्राप्ति उसे नहीं होती है। नारी अर्थात स्त्री नर पुरुष से प्रेम करती है और पुरुष नर स्त्री से प्रेम करते हैं, परंतु जो पुरुष पुरुष से प्रेम करते हैं वे संसार में बहुत थोड़े होते हैं। भाव यह है कि एक पुरुष चेतनात्मा है और दूसरा पुरुष महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है। जो चेतनात्मा पुरुष उस महाचेतन पुरुष परमात्मा से प्रेम अर्थात श्रद्धा भक्ति पूर्व साधन अभ्यास करते हैं, वे अर्थात ऐसे जिज्ञासु संसार में बहुत थोड़े होते हैं। ठीक है, नारी कामवश पुरुष में आसक्त होकर पुरुष से प्रेम करती है और पुरुष कामवश होकर स्त्री में आसक्त स्त्री से प्रेम करता है। यह संसार का सामान्य नियम है, परंतु जो पुरुष चेतन आत्मा दूसरा पुरुष महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से प्रेम दृढ़ अनुराग करता है, ऐसा जिज्ञासु पुरुष संसार में कोई विरला ही है। अथवा एक पुरुष मनुष्य दूसरे पुरुष मनुष्य से प्रेम करके उपदेश द्वारा उसको सत्य पथ पर लगाने वाला कोई विरला ही है। ठीक है, सिद्धि दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयं सिद्धि और दूसरे साधन सिद्धि। सदगुरु कबीर साहब स्वयं सत्य सिद्ध सर्वशक्ति संपन्न थे, इसलिए सदगुरु का कहियत मोह भयल जुगचारी यह कथन उनका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनका प्रत्येक युग में प्रकट होना और जीवों को उपदेश देना सत्य है। इसके अतिरिक्त सदगुरु कबीर साहब के विषय में आदि कबीर पंथियों के सिद्धांत का खंडन करना तथा और भी बहुत कुछ विश्वमन करना एवं कबीर पंथियों पर आक्षेप करना यहाँ कहाँ तक ठीक है, इसका पाठक जन स्वयं विचार करें।
आप लोग समझ गए होंगे सतगुरु कबीर साहब ने जिन लोगों ने संसार में सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान में कमी खोजी है, तो सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान में कोई भी कमी नहीं है। फर्क ये है कि जो साहब ने नहीं कहा, कुछ ऐसी बातें भी आजकल के पाखंडी कबीरपंथी लोग बोलते हैं, जबकि सच्चे कबीरपंथी बनना ही बड़ा दुर्लभ है और बड़ा कठिन मार्ग है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान कैसा है और आपको कैसी शिक्षा सतगुरु कबीर साहब ने दी है। सतनाम साहिब।